अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, कुरान मजीद में पारा नंबर 3 में आगे सूरह आले इमरान शुरू होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बंदगी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उसने किताब उतारी ये कुरान मजीद, और ये कुरान मजीद जो है वो पिछली किताबों को, तौरात को, अंजील को, जो सहीफ़े आए उनको सच बताती है, और ये है कि हदायत लोगों को देती है, और मुनकर जो है उनको आगे सख्त अजाब है। अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के जो कुछ है सब अल्लाह ताला के इल्म में है। माँ के पेट में सूरतें बनाता है, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है, उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ आयात मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, कि जो मुतशाबिहात हैं उससे कई लोग गुमराही तलाश करते हैं, और मज़बूत इल्म वाले जो है ना वो कुरान मजीद को, कलामुल्लाह को समझते हैं। अक्ल वालों को ये समझाने से समझ आ जाती है, और दुआ करते हैं नेक लोग कि ऐ अल्लाह हदायत के बाद हमें ना फेर, और मेहरबानी फरमा, तू ही मेहरबानी करने वाला, सब कुछ देने वाला है, क़यामत के दिन जमा करने वाला है, और तेरा वादा अटल है। मुनकरों को आगे मालो औलाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़िरौन की तरह दोज़ख में जाएंगे जिसने आयातों को झुठलाया, और उसको गुनाहों पर अल्लाह ताला ने पकड़ा, और अल्लाह ताला गुनाहों पर जब पकड़ता है तो शदीद मार है। तो मुनकर जो है ये मगलूब रहेंगे, दोज़ख में जाएंगे, और ये बुरी तैयारी कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने दो फ़ौजें आमने सामने आईं बदर के मैदान में, तो मुनकर जब देखते तो वो लोग ज़्यादा नज़र आते मुसलमान। अल्लाह जिसको चाहे मदद दे, और इसमें देखने वालों के लिए इबरत है। शहवत, ज़ौज, बेटे, सोना, रुपया, माल, मवेशी, खेत, ये इंसान पसंद तो करता है, लेकिन देखे ये थोड़ी देर के लिए है। आखिर इंसान ने ये सारा कुछ छोड़ के चले जाना है, और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। ऐ नबी, इनको बताओ कि मैं तुम्हें बेहतर एक चीज़ ना बताऊं, कि परहेज़गारों के लिए हमेशा की जन्नत है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। वहाँ पे अल्लाह ताला ने पाक औरतें रखी हैं, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की निगाह में बंदे हैं। कहते हैं हम यकीन लाए, या अल्लाह हमें बख्श दे, दोज़ख के बचा दे। मेहनती, सच्चे, बंदगी में मुस्तक़बिल, ख़र्चे फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले, और ये पिछली रात को गुनाह बख्शवाने वाले, ये अल्लाह के लोग, अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। अल्लाह की खुद गवाही है रबूबियत पर, फ़रिश्ते भी उसकी गवाही देते हैं, और साहिब इल्म लोग गवाही देते हैं कि वो हाकिम है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। दीन जो है वो अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। अहले किताब मानते तो हैं कि ये भी दीन है, अल्लाह का नबी भी सच्चा है, लेकिन अपनी ज़िद से तस्लीम नहीं करते। मुनकरों का अल्लाह जल्द हिसाब लेगा। झगड़ने पर ऐ नबी इनको जवाब दो कि मैं और मेरे पैरोकार अल्लाह के ताबे हैं, जिस तरह तुम किसी और के ताबे हो। राह पर आ जाएं तो ठीक, वरना नबी का ज़ुम्मा सिर्फ बता देना है, अल्लाह बंदों को देखता है। जो नबियों या नेकी बताने वालों को कत्ल करें तो उनको दुख की मार आएगी, और वो दुनिया व आखिरत में उनकी जो है ना सब मेहनत ज़ाया हो जाएगी, वो बेमददगार रहेंगे। ऐ अहले किताब, तुम लोग गाफिल हो, अमल नहीं करते, और कहते हो कि हम चंद दिन अजाब में रहेंगे, और बहके हो अपनी बातों पर। ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला जो है ना वो पक्का फिर अजाब देगा, क़यामत में जमा करेगा, हर कोई नेकी बदली का तोल पाएगा। ऐ नबी, इनको बता दे कि सल्तनत अल्लाह ताला की है, जिसको चाहे दे, जिससे चाहे छीन ले। इसी तरह इज़्ज़त भी उसी के हाथ में है, हर खूबी उसी के हाथ में है। बिलाशुबा वो हर चीज़ पर कादिर है। दिन से रात को निकालता है, रात से दिन को निकालता है, और जो है ना जीते लोगों से, ज़िंदा से मुर्दे निकालता है, मुर्दों से ज़िंदा लोग निकालता है, और रिज़्क देता है, बेशुमार रिज़्क देता है जिसको चाहे। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती न करो, जो करे तो उसका अल्लाह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। वो डराता है ये जो है ना नफ्स से, कि अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचना है, अपनी चाहत पे ना चलो।
اے نبی ان کو کہو کہ سینوں کے راز جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ارض و سماوات کا چھپا ظاہر ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن نیکی و بدی سامنے آ جائے گی، بدی سے انسان دور بھاگے گا، اور جو ہے نا یہ نفس ہے وہ انسان کو ڈراتا ہے کہ یہ تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ کہو کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، ٹھیک ہے، خدا چاہے اور گناہ بخشے گا، خدا بخشتا ہے مہربان۔ کہو کہ خدا اور رسول کا کہا مانو، اگر مانے تو خدا کی مدد اور شامل ہوگی، نہ مانے تو اس کی محبت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو اور عمران کو، ابراہیم کے گھر والوں کو سارے جہان سے زیادہ پسند کیا، ایک دوسرے کی یہ سارے اولاد تھے، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ عمران کی بیوی بولی کہ اے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیری نظر کیا، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قبول فرما۔ جب پیدائش ہوئی تو بولی کہ یہ تو لڑکی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی، یعنی کہ وہ بیٹی بیٹوں سے بھی اچھی تھی۔ اس نے نام مریم رکھا اور کہا کہ اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے جو ہے نا دور رکھنا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔